हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और DT+B के थ्रू ये टीचर्स के साथ साथ टीचर्स के जो साथ दूसरे कर्मचारी होते हैं उनकी भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वैकेंसी है और पूरा डिटेल में अच्छे से इसमें दिया हुआ है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए पूरा ये नोटिफिकेशन लिखा है, आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ ये देखिए पूरा आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन मोड पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये देखिए आपका जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी वो 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगी, यानी कि आज 6 अगस्त है। तो 6 अगस्त के अभी तो काफ़ी दिन है, आपको 17 तारीख को, तब तक इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए डाउनलोड करने के बाद। और 15 सितंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि साइट पर ये रहेगा। अब ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ पोस्ट पूरा यहाँ पे दिख रहा है। म्यूजिक टीचर की देखिए 182 वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, TGT जो होते हैं उनकी 581 वैकेंसी आपको खुद दिख रही है कितनी है। इसके साथ साथ पब्लिसिटी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, फोटोग्राफर की 3 है, ठीक है, सर्विलेंस वर्कर की 13 वैकेंसी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 11 वैकेंसी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो ये यहाँ पर टीचर के साथ साथ और भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये बच्चों के लिए सही है, बहुत से बच्चे जो होते हैं टीचिंग जॉब के अलावा दूसरी जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए। और फिर देखिए PGT एग्रीकल्चर की टीचर की 1 वैकेंसी है, PGC फाइन आर्ट की फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हैं, स्टैटिस्टिकल और ये असिस्टेंट की देखिए 244 वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी हैं इसमें आपको दिख रही होंगी। ये सब यहाँ पर इंग्लिश के टीचर की TGT कंप्यूटर साइंस के देखिए 6 वैकेंसी हैं। होम्योपैथिक कंपाउंडर की वैकेंसी 9 है। तो यहाँ पर आपको दिख रही हैं कि 1841 वैकेंसी ये आपको टोटल यहाँ पर दिख रही होंगी, 1841 अगर इन टोटल वैकेंसी को जोड़ा जाए। और इसके साथ आपको ये पूरा लिखा है कि ये आपका जो फॉर्म है कब तक आप भर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर पूरा देखिए पूरा हर टीचर के लिए यहाँ पर वो लिखा है कि आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। म्यूज़िक टीचर के लिए देखिए पूरा इन्हें लिख रखा है 182 इनकी वैकेंसी है। आपके पास म्यूज़िक की BA आपने म्यूज़िक से किया हो या कोई इसके समकक्ष हो। इसके साथ साथ और भी ऑप्शन दिए, संगीत विशारद आपने कर रखा है, अगर ये लिखा है गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे से, तो इस तरह के ये सारे लिखा हुआ है, इस तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और आपकी एज लिमिट लिखी है कि 32 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एज ना हो, इस तरह का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये। फिर यहाँ पर देखिए फिर TGT टीचर की आ गई। TGT मतलब टीचर नहीं, TGT को ही इसमें जो होता है एक टीचर के लिए होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस BEd भी होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन वाला जो होता है जो विकलांग बच्चों के लिए पढ़ाने वाला होता है, और BEd आपका 2 ईयर वाला होना चाहिए। और इसमें ये देखिए पूरा नहीं, BEd 2 ईयर का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हाँ लिखा है BEd हो स्पेशल एजुकेशन से या BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इस तरह से लिखा है। फिर आपके पास CTET ज़रूर होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, उसका पास का आपके जो अनरिजर्व में तो 90 नंबर आने चाहिए, और OBC वगैरह के 82 होते हैं। और इसके लिए पूरा इन्होंने दे रखा है अपना, ये पूरा इनका एज जो है 30 साल से ज़्यादा ना हो, यहाँ पे दे रखी है आपकी। ऐसे ही इन्होंने पब्लिसिटी असिस्टेंट की दे रखी है, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, इंग्लिश और हिंदी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके साथ रहा हो, और आपने पोस्ट ये लिखा है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिप्लोमा कर रखा हो जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में। तो इसके साथ साथ आपने 3 साल की अगर जर्नलिज्म वाली डिग्री कर रखी है तो भी चलेगा। और इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल आपकी दे रखी है। तो इस तरह से फोटोग्राफर की भी दे रखी है। तो इस तरह से इन्होंने सबका दे रखा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का क्या दे रखा है इन्होंने इसमें कि आपकी जो केमिस्ट्री के साथ जो है आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो, और इंटर में आपके पास साइंस केमिस्ट्री के साथ रहा हो, और जब इंटर में रहा है आपने ग्रेजुएशन मान लीजिए नहीं किया है, लेकिन फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ये सब इसमें लिखा है।
तो ये सब आप अगर देख लेंगे तो काफ़ी डिटेल में दे रखा है और सबका एज लिमिट भी यहाँ पर दे रखा है। तो इसको आप एक बार साइट से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में काफ़ी टाइम है। ये 36 पेज का है, इसमें पूरा अच्छे से दे रखा है। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि जो आपका पेपर पैटर्न भी बहुत सही से इसमें दे रखा है। पेपर पैटर्न आप देखेंगे तो, और मिनिमम जो आपको नंबर कितने लाने हैं उसके बारे में भी दे रखा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये है कि आप इंडिया के सिटीज़न हो, भारत के नागरिक हैं, चाहे इंडिया के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली वाले भर सकते हैं, इसे आप भर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो वो फॉर्म भर सकता है। और इसमें पूरा लिखा है कि पूरा फॉर्म आपको कैसे भरना है। आप देखिए, ये आपका एग्ज़ामिनेशन का लिखा है कि कैसा आपका एग्ज़ाम होगा। ये पूरा इन्होंने जो नंबर दे रखे हैं ना, ये नंबर दे रखे हैं। ये नंबर आप देखिए, जो वैकेंसी है ना उनमें भी नंबर दे रखे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, उस नंबर से आपको चेक करना है। उस नंबर से आप जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नंबर वालों का। ये देखिए सब नंबर दे रखे हैं। ये नंबर दे रखे हैं ना, ये नंबर आप देख लीजिएगा कि अच्छा ये नंबर में आ रहा है, इस नंबर वाले का एग्ज़ाम इस तरह का होगा और इस नंबर वाले का एग्ज़ाम इस तरह का होगा। तो आपको सारी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि इतने नंबर वालों की जो पोस्ट कोड है, इनका जो है टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे। 200 मार्क्स के आएंगे, तो 200 नंबर में ही होंगे। सेक्शन ए में क्या होंगे, आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, हिंदी लैंग्वेज आएगी, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, और सब कुछ ये जितने भी 5 पॉइंट दिए हैं इसमें 5 पॉइंट 20 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, देखिए इसमें क्या है, जीएस दे रखी है, फिर आपकी रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, मैथ 20 नंबर की आएगी, हिंदी 20 नंबर की आएगी, इंग्लिश 20 नंबर की आएगी, और आपका 100 नंबर का जो आएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, तो 200 नंबर का हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने इस नंबर की वैकेंसी के लिए दे दिया, ये भी 200 नंबर, इसमें भी वही 5 पॉइंट है 100 नंबर के, और आपके सब्जेक्टिव से रिलेटेड आएंगे। फिर ये सब 200, फिर ये देखो 300 नंबर वाला आ गया, ये टीचिंग से रिलेटेड है। ये नंबर वाले आप देख लेना, नंबर यहाँ पे चेक कर लेना, तो ये 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर पूरा दे रखा। तो इसमें क्या है, इसमें ये है दोस्तों, देखो कि इसमें आपका 100 नंबर का तो वो जो ऊपर जैसा ही है, लेकिन 200 नंबर का आपका अपना सब्जेक्टिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 300 नंबर का है। तो इस तरह का ये इन्होंने पूरा दे रखा है कि इस तरह का आपके लिए पेपर होगा। आप वो उसको देख लीजिएगा, कोड को, आपके जो वैकेंसी का कोड है। अब ये आ गया कि कम से कम कितने नंबर लाने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिससे कि आप कट ऑफ में जा सकें। तो जनरल वालों को 40% नंबर लाने होंगे, यानी कि अगर आपका 200 नंबर का पेपर है तो आपको कितने 80 नंबर हर हाल में लाएंगे, तो आप कट ऑफ में जाएंगे, कट ऑफ की लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, उसमें जा सकते हैं, ये कह रही हूँ, अदरवाइज़ आपको फेल माना जाएगा। ओबीसी वाले जो हैं इसमें 35% लाना है, और SC ST और ये सब हैं, इनको 30% लाना है। तो ये सब इसमें दे रखा है, और इतने अगर आप मार्क्स ला रहे हैं, इतने तो आपको हर हाल में लाने हैं, तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज़ तो आप आउट ऑफ द ये जो क्राइटेरिया है इससे ही बाहर निकल जाएंगे। तो इतने नंबर तो लाने हैं, और कट ऑफ के लिए क्या होगा, इससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो अगर नंबर उनकी जो वैकेंसी है उसमें फंस रहे हैं तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और रिमेनिंग नीचे वाले जो होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इनका पूरा दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोड को ध्यान में रखिएगा। इस कोड वाले का, यानी कि जैसे 33/23 है और 70/23 है, तो आपको मैं दिखाऊँ, चलो 33/23 और 70/23, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, अब देखिए, ये जो जितने भी 33/23 हैं, 33/23 इनका एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे होगा जो अभी शेड्यूल्ड दिया है, ठीक है। ऐसी 70/23 इसमें होगा, ठीक है, 70/23 इनका एग्ज़ाम उसी शेड्यूल में होगा, ठीक है। तो इस तरह का है। तो जो TGT वालों का 33/23 और 70/23 है, तो उनका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये अभी रुकिए 1 मिनट, ये वाला। तो इनका एग्ज़ाम जो होगा वो आपको 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से होगा। तो ये सब इसमें ऐसे आप सेलेक्ट करके देख लेना।
तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। DSSP में जो वैकेंसी आई है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए और आपको एक सीट मिल जाए। एक ही सीट तो चाहिए बस, उसके बाद रिमेनिंग सीट दूसरे बच्चे ले लिए, है ना। तो उसके लिए तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इसका एग्ज़ाम जब भी होगा उसको मैं अपडेट कर दूँगी। तब तक मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।